यह चैनल केवल मनोरंजन के लिए है। हम किसी भी तरह के अंधश्रद्धा को बढ़ावा नहीं देते। गांव में एक प्राचीन मंदिर था जिसे लोग मायन मंदिर कहते थे। इस मंदिर के बारे में कहा जाता था कि जो भी यहाँ प्रवेश करता है वह कभी लौट कर नहीं आता। दीवारों में अतीत के दर्द, रहस्य और अनगिनत कहानियां छिपी थी। यह मंदिर कोई साधारण मंदिर नहीं है। यहाँ किसी देवता का वास नहीं, बल्कि शापित आत्माओं का निवास है। सावधान रहना, क्योंकि एक बार यहाँ का राज जान लेना वापस लौटने का मार्ग भी खो सकता है। शहर से आए युवक अर्जुन को बचपन से ही रहस्यमय घटनाओं में गहरी दिलचस्पी थी। उसने कई किताबें पढ़ी और प्राचीन कथाओं का अध्ययन किया था। गांव पहुंचते ही उसने अपने दादा से मंदिर के रहस्यों के बारे में पूछा। दादा, क्या सच में मायन मंदिर में ऐसी कोई अजीब शक्ति है कि जो यहाँ आता है वह कभी लौटता नहीं? कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें जानने का साहस केवल तुम्हें ही मिला है, लेकिन याद रखो, हर रहस्य की एक कीमत होती है। अर्जुन के दो खास दोस्त कविता और मनोज भी उसकी जिज्ञासा में साथ जुड़ गए। कविता ने गांव की पुरानी किताबें, दस्तावेज और लोक कथाओं के स्रोत इकट्ठे किए, जबकि मनोज ने कैमरा, रिकॉर्डर और अन्य उपकरण तैयार किए ताकि सबूत मिल सके। हमें सबूत इकट्ठा करने होंगे ताकि यह साबित हो सके कि यह सब हमारे दिमाग का खेल नहीं है। हर कहानी में एक सच्चाई छिपी होती है और हमें उस सच्चाई को उजागर करना है। रात के 11 बजे चांद की हल्की रोशनी में तीनों मित्र गांव के बाहर प्राचीन पगडंडी पर निकल पड़े। रास्ते में बरगद के पेड़ों की घनी छांव, झूमते पत्ते और हवा में गूंजती अजीब ध्वनियां माहौल को रहस्यमय बना रही थीं। फुसफुसाते हुए, क्या तुम्हें भी वो अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही है? कविता ने उत्तर दिया, हाँ, लगता है कि हर कदम पर कोई कहानी हमें बुला रही है। मंदिर के नजदीक पहुंचते ही टूटे फूटे प्रवेश द्वार, पुरानी दीवारों पर उकेरे प्रतीक और निशान ने एक अजीब सी दहशत पैदा कर दी। प्रवेश करते समय एक तेज ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ और मंदिर के अंदर की दीवारों पर धूल में ढंके पुराने चित्र व मूर्तियां नजर आने लगी। धीरे से कहा, देखो, ये सब कुछ तो बिल्कुल जादुई और खौफनाक है। मंदिर के अंदर कई गलियारों और कमरों का जाल था। एक कमरे में कविता ने एक पुरानी डायरी पाई जिसमें मंदिर की उत्पत्ति, इसकी शक्तियां और छिपे हुए रहस्यों का विवरण था। यहाँ लिखा है कि जब भी कोई अनपेक्षित व्यक्ति यहाँ प्रवेश करता है तो उसे अपने अतीत के दर्द और पछतावे का सामना करना पड़ता है। मुझे यहाँ से अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही हैं, मानो कोई दूर से पुकार रहा हो। जैसे ही चांदनी मंदिर की दीवारों पर पड़ने लगी, पुराने प्रतीकों में चमक आ गई और मूर्तियों की आंखों में एक अजीब सी चमक देखने को मिली। वातावरण में अचानक एक अद्भुत परिवर्तन हुआ, मानो अतीत और वर्तमान के बीच से कोई सेतु बन रहा हो। जब चांदनी मंदिर में प्रवेश करती है तो अतीत की परछाइयां जीवंत हो जाती हैं। मंदिर के एक बड़े हॉल में प्रवेश करते ही दीवारों पर अतीत की घटनाओं की झलक उभरने लगी। कई चेहरों की धुंधली परछाइयां मानो आत्माओं की कहानियां बयान कर रही थीं। हमें निकलना चाहिए, यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा। तभी एक धुंधली आकृति अचानक उभर कर गायब हो गई, जिससे माहौल में भय का अंश और एक छोटे से कमरे में दीवारों पर पुराने लेख, चित्र और दस्तावेज लगे थे। इनमें से एक चित्र में एक युवती दिखाई दे रही थी जिसे मंदिर की संरक्षिका माना जाता था, जिसकी आत्मा
कहानियों में सदियों से कैद थी। कविता ने सावधानी से कहा, शायद यही वह शक्ति है जिसने इस मंदिर को शापित कर दिया है। मनोज ने रिकॉर्डिंग की जांच करते हुए, यहाँ हर दीवार, हर वस्तु एक कहानी कहती है। हमें इसका रहस्य समझना होगा। मंदिर के भीतरी क्षेत्र में एक विशाल प्रांगण था, जहां शैवली मूर्ति के पास पुरानी किताबें, दस्तावेज और पर्चे रखे थे। वातावरण में अतीत की परछाइयां घूम रही थीं, जिससे हर कदम पर पुराने दर्द और यादें ताजा हो रही थीं। अर्जुन ने गंभीर स्वर में कहा, हमें इस मंदिर के हर कोने का ध्यान से अध्ययन करना होगा ताकि हम इसकी सच्चाई तक पहुंच सकें। गहरे अंधेरे में तेज हवा के झोंके और रिकॉर्डर में कैप्चर हो रही अजीब आवाजों ने तीनों मित्रों का मन मरोड़ दिया। मंदिर के एक कमरे के दरवाजे से तेज ठंडी हवा और रहस्यमय रोशनी ने माहौल को और भी भयावह बना दिया। अर्जुन ने जोर देकर कहा, हमें यहां से निकलना ही होगा, वरना ये आत्माएं हमें भी अपना हिस्सा बना लेंगी। उस कमरे की दीवारों पर अतीत के दर्द व पीड़ा की कहानियां सजीवंत हो उठी। अचानक एक सशब्द आवाज ने गूंजते हुए कहा, हम यहाँ के शापित आत्माएं हैं जिन्हें मुक्ति नहीं मिलती। यह आवाज सुनकर तो मेरा दिल ही थर थर कांप गया। मंदिर को शाप से मुक्त करने का एकमात्र उपाय है उस वीरांगना की आत्मा को शांति प्रदान करना। यह अनुष्ठान केवल चांदनी रात में ही सफल होता है। क्या सच में इस मंदिर में शापित आत्माएं बंद हैं? साल पहले एक वीरांगना ने यहाँ शाप तोड़ने की कोशिश की थी, पर उसकी आत्मा आज भी गांव कैद के है। पुजारी हरिदास से मिलने पर तीनों ने मंदिर में किए जाने वाले अनुष्ठान के बारे में जानकारी प्राप्त की। तीनों मित्रों ने पुजारी हरिदास की सलाह मानकर अनुष्ठान की तैयारी की। उन्होंने दीपक, गायत्री मंत्र और पवित्र जल की व्यवस्था की। अब हमें इस अनुष्ठान से इस मंदिर के रहस्य को उजागर करना है। हर आत्मा को मुक्ति का अधिकार है, चाहे उसका अतीत कितना भी दर्दनाक क्यों न अगली हो। चांदनी रात तीनों मित्र मंदिर में प्रवेश कर दीपक जलाए, गायत्री मंत्र का जाप किया और पवित्र जल से पूजा अर्चना शुरू की। जैसे ही अनुष्ठान चरम पर पहुंचा, दीवारों पर छिपी परछाइयां मंद होने लगी और एक हल्की सी चमक ने पूरे वातावरण को भर दिया। अर्जुन ने सुकून भरे स्वर में कहा, ऐसा लगता है जैसे वीरांगना की आत्मा ने हमें आशीर्वाद दे दिया हो। अनुष्ठान के दौरान मंदिर में हल्की सी शीतल हवा और चमक फैलने लगी, जिससे ऐसा महसूस हुआ कि अतीत की पीड़ित आत्माएं थोड़े समय के लिए मुक्त हो गई। कविता ने डायरी में लिखते हुए कहा, आज हमने देखा कि अंधेरे के पार भी एक रोशनी होती है जो मुक्ति और शांति का संदेश देती है। अनुष्ठान के समाप्त होते ही मंदिर का माहौल सामान्य होने लगा। दीवारों पर अब भय नहीं, बल्कि शांति और संतुलन का अनुभव होने लगा। अर्जुन ने सोचते हुए कहा, शायद यही वह संदेश है, डर से बाहर निकलकर मुक्ति और शांति को अपनाना। मनोज ने सहमति में कहा, अब यह साफ हो गया है कि मंदिर की शक्ति कोई बुरी ताकत नहीं, बल्कि आत्माओं को उनके अतीत से मुक्त करने का प्रतीक है। मंदिर से लौटने के बाद गांव में चर्चा फैल गई कि कैसे शाप टूट चुका है और मंदिर अब शांति का प्रतीक बन चुका है। गांव के बुजुर्गों ने कहा, अब हम सब मिलकर यह समझ सकते हैं कि परिवर्तन की शक्ति हम सभी में है। समय के साथ माइन मंदिर न केवल रहस्यों का केंद्र, बल्कि सीख और आशा का प्रतीक बन गया। तीनों मित्रों ने उस रात की घटनाओं से सीखा कि डर के पार
हमेशा मुक्ति और शांति का प्रकाश छिपा होता है। कविता ने अपने शब्दों में कहा, हर आत्मा को एक नया मौका मिलता है और यही संदेश हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है।